चलिए, हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सबने अपनी अपनी बातों को रखा है और इसीलिए हम हमारे लिए सबसे पहले तो यही उचित होगा कि हम किसी भी तरीके से एग्जाम्पल जब लेते हैं या कोई चीज लेते हैं तो उससे हम कभी कभार क्या होता है, हम खुद समझ लेते हैं लेकिन सामने वाला वो एग्जाम्पल नहीं समझ पाता है, वो उदाहरण नहीं समझ पाता है। जैसे कि अभी हमने अंडे का एग्जाम्पल लिया तो ठीक है, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं त्रिएकता का जो फंडामेंटल, जो जिसे बोलते हैं बेसिक आधार, जो परिभाषा है वो ये है, वन एग्जिस्टेंस एंड थ्री पर्सनैलिटी। हिंदी में बोलेंगे एक एक अस्तित्व, उसके तीन व्यक्तित्व। ठीक है, ये उसका फंडामेंटल परिभाषा है। अब अंडे को लेकर के आते हैं तो वहां पर हम क्या देखते हैं, अंडा ठीक है, उसके अंदर योक अलग है, उसका बाहर का वाइट जो है वो अलग है, तीन चीजें अलग है, लेकिन जब वो अलग हो जाती है तो फिर वो अंडा नहीं रहता। सामने वाला हमसे बोलेगा भाई फिर वो तो योग अलग है, तो योग अपने आप में कुछ नहीं है, जब वो तीनों मिलते हैं तब जाकर एक उत्पत्ति होती है। बहुत सारे लोग कहते हैं आइस, वाटर और जो उसका भाप होती है उसको बोलते हैं कि, लेकिन ये मोनलिज्म है, मोनलिज्म नहीं है। परमेश्वर की जो त्रिएकता है वो मोनलिज्म नहीं है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर यहोवा ही, अब हम आइस का ले लेते हैं तो उसमें क्या होता है, एक ही ऑब्जेक्ट है, वो क्या हो रहा है, एक ही ऑब्जेक्ट है, एक समय में वो बर्फ बना हुआ है, एक ही ऑब्जेक्ट है वो एक समय में पानी बना हुआ है, और वही एक ही ऑब्जेक्ट एक समय में जब उसे बॉईल करते हैं तो वो भाप बन जाता है। लेकिन वो अलग अलग एक साथ एक ही ऑब्जेक्ट तीनों जगह अपनी प्रेजेंस नहीं कर सकता। या तो बर्फ बना रहेगा, या तो फिर वो भाप बना रहेगा, या तो फिर वो पानी बनेगा, है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जैसे एक केबल होती है उसमें तीन वायर होती हैं, तो तीन वायर हैं तो हम कह सकते हैं कि एक केबल है उसके तीन तार हैं। वो भी मेरे प्यारे भाई बहनों एग्जाम्पल कहीं ना कहीं आकर के हमें समझ में नहीं आता है कि भाई ठीक है तीन, लेकिन वो तीन अलग अलग तार है ना, वो तीन अलग अलग तार तो है ना, वो एक केबल में है, उसका एक कवर है, लेकिन हम ये तो नहीं कह सकते कि वो जो है कि वो एक है। यहाँ पर इतनी मतलब इतना हमें हमारे दिमाग पे जोर पड़ने लगता है कि आखिर कैसे एक अस्तित्व के एक अस्तित्व के तीन व्यक्तित्व हो सकते हैं। एक्चुअली हम लोग त्रिएकता को अभी तक समझ नहीं पाए हैं, और बहुत सारे जो बुद्धिमान लोग हैं वो त्रिएकता को आदि से लेके चलते हैं, और वो उत्पत्ति में त्रिएकता को ढूंढने की कोशिश करते हैं कि उत्पत्ति में त्रिएकता है। देखो, परमेश्वर ने कहा कि हम उसकी हम जो है इसको अपने स्वरूप में और समानता में बनाते हैं, तो परमेश्वर वहां कहता है कि हम है, तो वहां पर जो है त्रिएक परमेश्वर को दर्शाता है। यस, हम जानते हैं कि वहां जो हम लगाया जा रहा है, जैसे भाई ने हमें कमल भाई ने बताया कि जो एलोहिम है वो प्लूरल शब्द है, बहुवचन है, और परम ईश्वर का शब्द ही खुद अपने आप में प्लूरल है। देखिए, जो परमेश्वर का जो सिंगुलर शब्द है वो क्या है, परमेश्वर का सिंगुलर शब्द है ईश्वर, है ना। अगर हम कहेंगे सिंगुलर क्या है, सिंगुलर समझते हैं ना, एक वचन, तो परमेश्वर का एक वचन ईश्वर है, और ईश्वर का बहुवचन बनता है परमेश्वर, यानी कि ईश्वरों में सबसे परम, परम ईश्वर, है ना। तो परमेश्वर शब्द अपने आप में ही क्या है, जैसे बोल सकते हैं प्लूरल है, बहुवचन है, लेकिन उसके बावजूद भी हम कहते हैं कि परमेश्वर, सब परमेश्वर में परम परमेश्वर यानी कोई भी नहीं है सिवाय उसके, तो वो एक वचन, बहुवचन शब्द होने के बाद भी उसका जो अर्थ है वो सिंगुलर ही निकल के आता है, जो कि एक है। तो हम क्या उत्पत्ति में सोचते हैं कि उत्पत्ति में कहीं हम देख लें, हम पुराने नियम में कहीं देख लें, हम लोग पुराने नियम से सिद्ध करने की कोशिश करते हैं त्रिएकता क्या है। नहीं मेरे प्यारे बहनों, एक्चुअली त्रिएकता इसलिए बाइबल में शब्द नहीं है क्योंकि त्रिएक शब्द है ही नहीं, त्रिएक है ही नहीं। आप सोचोगे भाई अब भाई जेम्स कोई नई शिक्षा ले आए हैं क्या, नहीं, मैं पूरा पक्का विश्वास करता हूं त्रिएकता पर, ठीक है, उसके फंडामेंटल जो डॉक्ट्राइन है, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों पर, और तीनों अपने आप में एक परमेश्वर है। लेकिन त्रिएकता, परमेश्वर त्रिएक नहीं है, परमेश्वर का स्वभाव त्रिएक नहीं है। पढ़ते ना, देखिए वचन पढ़ते हैं, यहां क्या लिखा है, हे इस्राएल सुन, यहोवा परमेश्वर हमारा, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। और जब हम मरकुस उसके 12वें अध्याय में पढ़ते हैं, मरकुस 12वां अध्याय मैं लगा देता हूं, पहले से अच्छी तरह से पढ़ लीजिए क्या लिखा है, यहोवा
एक ही है, वो अद्वितीय नहीं है। यहोवा, बस और एक शब्द पे ध्यान देना है। क्या लिखा है यहाँ? क्या लिखा है? यहोवा। क्या लिखा है? बड़े ध्यान से। आज मैं कोशिश कर रहा हूं, प्रभु मुझे क्षमा करे, मैं हो सकता ना समझा पाऊं, लेकिन मैं जो मुझे अब आज परमेश्वर ने समझाया, यहोवा क्या लिखा है, इस शब्द पे ध्यान दीजिएगा। यहोवा क्या है? एक ही। यहोवा एक ही है। और मरकुस 12 में पढ़ते हैं, मरकुस 12 उसका 29। हाँ, यीशु ने उससे उत्तर दिया, सब आज्ञाओं में प्रमुख है, हे इज़राइल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है। अब यहाँ जो प्रभु का शब्द है ना मेरे प्यारे बहनों, ये जो प्रभु है नए नियम के अंदर, मैं पहले भी बता चुका हूँ, सेप्टुअजिंट ट्रांसलेशन की वजह से जहां जहां यहोवा शब्द इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, जहां जहां यहोवा शब्द इस्तेमाल हुआ है, वहां वहां उसे प्रभु में कन्वर्ट कर दिया गया, क्योंकि माना जाता है कि इस बात को लेकर जो यहोवा को 4 अल्फाबेट में लिखा जाता है उसी में लिखा जाएगा, उसको यहोवा को किसी और शब्द मतलब भाषा में नहीं लिखा जाएगा। बहुत अलग चीजें हैं, मैं बस ये बताना चाहता हूँ। यहाँ जो हम प्रभु पढ़ रहे हैं इसका मतलब ये है, हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर एक ही परमेश्वर, एक ही प्रभु है, एक ही प्रभु, ठीक है, एक ही प्रभु। तो यहां हम क्या देख रहे हैं मेरे प्यारे भाई बहनों? एक ही प्रभु है, एक ही प्रभु। तो हम जब पुराने नियम में ढूंढते हैं या नए नियम में ढूंढते हैं, तो यहां क्या हो रहा है कि एक ही है, लेकिन एक शब्द पर हमें ध्यान देना है। क्यों नहीं आया नए नियम के अंदर त्रिएकता का शब्द? ये भी मैं आपको बताऊंगा। प्रभु, जैसे मैंने आपको बताया, प्रभु नहीं है यहाँ, जो है ये शब्द जो है प्रभु ने लिया है, ये यहोवा हमारा, जिसे हमने अभी कहाँ पढ़ा था, व्यवस्था विवरण, उसके 6 अध्याय में। उसके 6 अध्याय में हमने क्या पढ़ा? 4 वचन में कि यहोवा एक ही है। तो अब बड़े ध्यान से, आदि में वचन था, बड़े ध्यान से, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। और मैं पिछले संडे को बता चुका हूं कि यहाँ जो लिखा था वचन परमेश्वर था, संडे को बताया था या याद नहीं, यहाँ लिखा है परमेश्वर वचन था, ठीक है। ये बात मैंने शायद संडे को ही की है ना, संडे को ही बताई थी ना? नहीं, संडे को नहीं बताई है मैंने, ये बात मैंने शायद रिकॉर्डिंग जब कर रहा था शायद उसमें मैंने ये बात बताई है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम पढ़ते हैं लिखा है, क्या लिखा है? बड़े ध्यान से आपको यहाँ पे समझना होगा, क्या है? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। और जब हम इसे ग्रीक में पढ़ते हैं तो वहां लिखा है परमेश्वर वचन था, ठीक है। और यही आदि में परमेश्वर के साथ था, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। तो वचन और परमेश्वर, यहां पर जो शब्द आ रहा है वचन और शब्द हमें परमेश्वर, तो ये वचन का जो शब्द है उसे कहते हैं लोगोस। लोगोस ग्रीक में आया है, लोगोस, और उसका जो अर्थ होता है मेरे प्यारे भाई बहनों, वो होता है मुंह से निकला हुआ कथन, मुंह से निकला हुआ कथन, उसे लोगोस कहते हैं। अर्थात परमेश्वर एक ही है, यहोवा, लेकिन उसके मुख से निकला हुआ एक कथन है जो वचन है, ठीक है, जो वचन है। और पुराने नियम में हम देखते हैं यहोवा का आत्मा शाऊल पर से हट गया, यहोवा का आत्मा दाऊद पर आया। तो वो जो तीसरा है वो परमेश्वर का प्रेजेंस है, वो परमेश्वर की उपस्थिति है, जो कि उसके आत्मा के द्वारा वो अपने लोगों पर प्रकट करता था, ठीक। अब जहां जहां यहोवा आएगा, बड़े ध्यान से, आपको आगे बढ़ने से पहले कि हो सकता है कि कुछ लोग मेरी बात से ना इत्तेफाक रखें, लेकिन मैं आपको बता दूं, जहां यहोवा है, जहां यहोवा है, यहोवा एक ही है। क्यों है? क्योंकि अभी उसकी 3 पर्सनैलिटीज नहीं है, 3 पर्सनैलिटीज नहीं है। पर्सनैलिटी क्या होती है? अस्तित्व तो मेरा हो गया, लेकिन पर्सनैलिटी क्या होती है? पर्सनैलिटी का एक कार्य होता है। जैसे अभी बहन ने बताया, बहन एलिजाबेथ ने, कि हम क्या हैं? हम एक मनुष्य, और हमारा अस्तित्व क्या है? मनुष्य का है, और मनुष्य बहुत सारे हैं। तो हमारा अस्तित्व, मनुष्य का अस्तित्व, बहुत सारे अस्तित्व हैं, लेकिन मेरी एक ही पर्सनैलिटी है कि मैं जेम्स हूं। मेरी 3-4 पर्सनैलिटी नहीं हो सकती, मैं एक ही। और जिन्हें 2-3 पर्सनैलिटी होती है उन्हें एक बीमारी बोलते हैं, जो बोलते हैं ना 2 पर्सनैलिटी एक साथ जीते हैं, वो बीमारी होती है, लेकिन वो एक होता है। तो मेरी पर्सनैलिटी केवल एक ही है, लेकिन मेरा अस्तित्व मनुष्य का है। तो यहां पर जब यहोवा है तो यहोवा सब में सब कुछ है, बड़े ध्यान से।
यहोवा सब में सब कुछ हो। क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि 3 अलग-अलग खुदाओं को मानते हैं, 3 अलग-अलग खुदाओं को नहीं मानते। एक ही खुदा है, एक ही परमेश्वर है। अब बड़े ध्यान से, क्योंकि जब तक ये मैंने पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय 25वें वचन से यहां पर मैं पढ़ रहा हूं, क्योंकि जब तक वह अपने बैरियों को अपने पांवों के तले ना ले आए, तब तक उसका राज्य करना अवश्य है। सबसे अंतिम बैरी जो नाश किया जाएगा वह मृत्यु है, क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ उसके पांवों तले कर दिया है। परंतु जब वह कहता है कि सब कुछ उसके अधीन कर दिया है, तो स्पष्ट है कि जिसने उस सब कुछ मसीह के अधीन कर दिया वह आप अलग रहा। बड़े ध्यान से, क्या है? वह आप अलग रहा। बहुत ध्यान से, वह आप अलग रहा, पृथक रहा। वह आप कौन अलग रहा? परमेश्वर अलग रहा। और परमेश्वर ने पुत्र को सौंप दिया, ठीक है, यानी मसीह को सौंप दिया। बड़े ध्यान से। और जब सब कुछ उसके अधीन हो जाएगा, तो पुत्र आप भी उसके अधीन हो जाएगा, जिसने सब कुछ उसी के अधीन कर दिया था, ताकि सब में परमेश्वर ही सब कुछ हो। कोई बोलना चाहेगा? मेरा कोई भाई बहन यहां पर पौलुस क्या कहना चाह रहे हैं? सब में सब कुछ परमेश्वर हो। मेरे प्यारे भाई बहनों, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था। इस बात पे ध्यान दीजिए, क्या कह रहे हैं यूहन्ना? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, विद गॉड कनेक्टेड, नॉट, हम बोलेंगे अलग नहीं था। क्या लिखा है? आदि में क्या था? आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था, लेकिन परमेश्वर ने अपने वचन को अपने आप से अलग किया। बड़े ध्यान से, अलग किया, है ना? आदि में परमेश्वर का प्रेजेंस था। परमेश्वर ने कभी भी अपनी प्रेजेंस को अपने आप से अलग नहीं किया। परमेश्वर का आत्मा आता था दाऊद पर, फिर चला जाता था। परमेश्वर का आत्मा ठहरता था किसी पर, फिर चला जाता था। परमेश्वर ने कभी भी वचन को और अपने प्रेजेंस को, अपने आत्मा को अपने से अलग नहीं किया। अर्थात उसका आत्मा उसका प्रेजेंस दर्शाता है और उसका वचन, उसका कलिमा, उसका बोलना, उसका वचन, उसका कथन दर्शाता है। परमेश्वर ने अपने कथन को और अपनी सामर्थ को कभी अपने आप से अलग नहीं किया। इसलिए परमेश्वर एक है, लेकिन उसने अपनी योजना को पूरा करने के लिए, जब हम पढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय में कि परमेश्वर का वचन उसके साथ था, वो पृथक नहीं था, तो वहां त्रिएकता की बात नहीं है। लेकिन ये मती लग गया, जब मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार में, जब परमेश्वर ने अपने वचन को अलग किया, वो वचन देहधारी हुआ। अब आगे इसमें देखिए, और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। किसने की डेरा किया? परमेश्वर ने वचन को खुद से अलग किया, और वो वचन जो परमेश्वर का कथन है, उसका जो कलिमा है, वो देहधारी हुआ, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा, अर्थात दूसरी पर्सनैलिटी वो पुत्र बना। दूसरी पर्सनैलिटी पुत्र बना। जब हम त्रिएकता की बात करते हैं तो जानते हैं वहां क्या आता है? जैसे अभी भाई ने बोला, क्या आता है? जहां हम यहोवा की बात करते हैं वहां एक आता है। जहां हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की बात करते हैं वहां त्रिएकता आता है। तो त्रिएक क्या है? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, जो पृथक है, लेकिन परमेश्वर ने अपने वचन को पृथक करके एक पर्सनैलिटी दी, और वो पर्सनैलिटी वो देह की है। वो देह जो है पुत्र कहलाई गई। वो परमेश्वर नहीं, वरन परमेश्वर के अस्तित्व का एक पर्सनैलिटी है जो पुत्र की है। समझ में आ रहा है? आप जो मैं बोलना चाह रहा हूं समझ में आ रहा है? जब तक पुत्र नहीं, जब तक त्रिएकता नहीं, क्योंकि वचन की पर्सनैलिटी अपने आप में अलग नहीं है, क्योंकि वचन परमेश्वर के साथ था। क्या लिखा है? वचन परमेश्वर के साथ था, वह अलग नहीं था। लेकिन उस वचन को जब अलग करा परमेश्वर ने, एक देह में उसने उसको जब दिया, तो उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे इकलौते की, और इकलौते की महिमा
अर्थात जब वो पुत्र, वचन जब पुत्र के रूप में आया या उस देह में आया, तो वो एक अलग पर्सनैलिटी बना। उस पर्सनैलिटी का काम अलग है, उस पर्सनैलिटी का शरीर अलग है, लेकिन उसके अंदर जो अस्तित्व है वो वचन का है। अर्थात वो 100% अपने आप में अलग पर्सनैलिटी है और 100% वो अपने आप में पिता की अर्थात परमेश्वर के अस्तित्व की, परमेश्वर का अस्तित्व है जो एक है। जब ये एक होते हैं तो वापस यहोवा बनता है। लेकिन जब ये पृथक होते हैं तो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा बनता है। समझ में आया? अब परमेश्वर ने अपने वचन को अलग किया, उसको एक पर्सनैलिटी दी, और इस पर्सनैलिटी का अलग एक कार्य है जो उसने अपना बलिदान किया। वो अधोलोक में गया, फिर वहां से वो उस पर्सनैलिटी में, वो पर्सनैलिटी जी उठी। उस पर्सनैलिटी को जी उठने में उस अस्तित्व का हाथ था जो उसके अंदर था, जो परमेश्वरीय गुण को लेके आता है। और वो ही पर्सनैलिटी आज मेरे और आपके लिए एक याजक बनके अपने पिता के दाहिनी ओर विराजमान है। अर्थात वचन अब परमेश्वर के बगल में है, साथ नहीं। वो एक पृथक पर्सनैलिटी में है और अब सारा अधिकार अब परमेश्वर यहोवा के पास नहीं है। क्या लिखा था? अभी हमने क्या पढ़ा था? बड़े ध्यान से, पहला कुरिन्थियों में देखिए, पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय। हाँ, परमेश्वर ने सब कुछ उसके तले, उसके पांव तले कह दिया, परंतु जब वह कहता है कि सब कुछ उसके अधीन कर दिया गया, क्योंकि वचन के बिना परमेश्वर कुछ नहीं। बड़े ध्यान से, अब सारा कार्य परमेश्वर ने अपने वचन को, क्योंकि वचन, परमेश्वर का वचन कभी खाली नहीं जाएगा। वो परमेश्वर का वचन जो है वो हमेशा रहेगा। हम मनुष्यों का वचन हम बोलते हैं, वो उसकी एक पर्सनैलिटी नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती? मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि मैं एक हफ्ते के बाद मैं आपसे मैं काम करने आऊंगा या मैं वचन ये वाला लेके आऊंगा, और मैं मान लीजिए उस दिन मेरी तबीयत खराब हो गई, लाइट चली गई, उस दिन ऐसा हो गया कि मेरा लैपटॉप खराब हो गया, उस दिन ऐसा हो गया कि इंटरनेट ही नहीं है, तो मैं अपने वचन को पूरा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे वचन की कोई पर्सनैलिटी नहीं। लेकिन परमेश्वर ने जो कहा वो अखंड है, तो वो वचन जब देहधारी होता है तो उसकी पर्सनैलिटी बनती है, क्योंकि वो जो करता है वो होके रहेगा। अब क्या लिखा है? सब कुछ उसने उसके अधीन कर दिया। तो स्पष्ट है कि जिसने सब कुछ मसीह के अधीन कर दिया वह आप अलग रहा, इसीलिए जब हम प्रभु को देखते हैं वो कमांड देता है, चल उठ, खाट ले, मुर्दे से कहता है जी उठ जा लड़की, कहता है ना, कमांड देता है। अब परमेश्वर ने अपना वो जो अब स्वयं वो वचन हमारे बीच में है, वो जो कमांड कर रहा है, वो वचन से कमांड कर रहा है, वो एक अलग पर्सनैलिटी बन गया, लेकिन उसका अस्तित्व वही कि वही है, परमेश्वर है। अब हम क्या देखते हैं? जहां यहोवा है वहां एक है, जहां पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा है वह त्रिएक है। परमेश्वर ने पहले वचन अलग किया, एक पर्सनैलिटी बनी, फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 14वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, और मैं जाऊंगा अपने पिता से विनती करूंगा, और वो एक और सहायक देगा जो तुम्हारे साथ रहेगा। अब वो सहायक कौन है? क्या परमेश्वर का जो प्रेजेंस है, परमेश्वर का सामर्थ्य का जो प्रेजेंस है, परमेश्वर यहोवा अपनी सृष्टि में नहीं आ सकता पूर्ण रूप से। अब उसका वचन एक अलग पर्सनैलिटी बना, वो अपने पिता के दाहिनी ओर विराजमान है। अब उसने अपनी प्रेजेंस को एक अलग पर्सनैलिटी बनाया, और वो पर्सनैलिटी है पवित्र आत्मा, जो उसके प्रेजेंस को हमारे बीच में प्रस्तुत करती है, हमारे बीच में उसकी प्रेजेंस को प्रस्तुत करती है, और वो भी एक अलग पर्सनैलिटी में कार्य करता है। वो पुत्र वाला काम नहीं कर रहा। पुत्र ने क्या किया? पुत्र ने देह में होकर कार्य किया, और पवित्र आत्मा जो है हमारे विवेक में कार्य करता है, और वो भी एक पृथक किया हुआ, अलग किया हुआ परमेश्वर का सामर्थ, उसका आत्मा है, जो कि उसकी प्रेजेंस यहां दर्शाता है, उसकी प्रेजेंस को हमारे बीच में दर्शाता है, और वो प्रेजेंस स्वयं परमेश्वर है, इसलिए वो पृथक होकर कार्य करता है। वो कोई ऑर्डर नहीं लेता अपने पिता से, मतलब परमेश्वर से ऑर्डर नहीं लेता, यीशु से ऑर्डर नहीं लेता, वरन उसका कार्य उसे पता है, और उसका कार्य है कि वो हमें तैयार कर रहा है, तो परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने प्रेम किया, पुत्र के रूप में उसने अपना वचन अपने से अलग किया,
और उसने देहधारी किया, और उस देह से हमें क्या मिला? उद्धार मिला, और उसने अपनी सामर्थ को, अपनी प्रेजेंस को आत्मा के रूप में हमारे बीच में भेजा, और वो पृथक होकर हमारे विवेक में कार्य करता है ताकि हम उसकी दुल्हन बने, और वो हमारे लिए आहें भर भर के प्रार्थना करता है। वो कम्युनिकेशन परमेश्वर के साथ, क्योंकि सब में सब कुछ परमेश्वर ही। और इसीलिए पौलुस यहां पे लिखते हैं कि जब सब कुछ हो जाएगा, जब सब कुछ हो जाएगा, तो पुत्र भी क्या करेगा? क्या मतलब है इस बात का? आप समझते हैं क्या है? जब सब कुछ हो जाएगा तो पुत्र भी अपने आप को पिता के अधीन कर देगा, अर्थात उसमें समावेश कर देगा, समावेश कर देगा, समावेश कर देगा, ताकि सब में सब कुछ, सब में सब कुछ, सब में सब कुछ परमेश्वर ही हो। तो त्रिएकता का कॉन्सेप्ट केवल इस धरती पर ही है परमेश्वर का, क्योंकि मनुष्यों को जरूरत है त्रिएक की। स्वर्ग में त्रिएक की जरूरत नहीं है, आपको समझना होगा इस बात को। त्रिएक का कॉन्सेप्ट मनुष्यों के लिए धरती पर ही है, क्योंकि परमेश्वर यहोवा एक पिता के रूप में दर्शाया गया, और वो देह जो हमारे लिए बलिदान हो गया, वो पुत्र के रूप में पर्सनैलिटी में काम करता है। और पवित्र आत्मा जब तक कि हम यहां इस धरती पर हैं, वो हमारे विवेक में हमारे सहभागिता करता है, स्मरण दिलाता है, हमें निरुत्तर करता है, ताकि हम उसका निजाम पूरा होके उस दुल्हन को, वो पवित्र आत्मा जो है, उस मेमने को सौंप दें। और जब मेमने का मिलन हो जाएगा, अपने दूल्हे के, माफ कीजिएगा, जब दुल्हन का मिलन मेमने के साथ हो जाएगा, तब सब में सब कुछ परमेश्वर ही होगा। और प्रभु यीशु मसीह यानी परमेश्वर का वचन एक दीपक के समान हमारे बीच में उपस्थिति करेगा, और वो उसका वचन ही हमारे लिए मंदिर होगा। अगर मैं कुछ भी गलत बताया या मैंने कोई भी गलत आपको समझाया, मुझे क्षमा कीजिएगा। मेरा कॉन्सेप्ट यही है, क्योंकि मनुष्य को रचने से पहले त्रिएकता का कोई मतलब नहीं बनता। मनुष्यों के लिए ही प्रभु त्रिएक हुआ, हम आदम की संतानों के लिए ही वो त्रिएक हुआ। वो कभी अलग नहीं था, कभी पृथक नहीं था। उसने अपने आप को पृथक किया, वचन को पृथक किया, अपने सामर्थ्य, अपनी प्रेजेंस को पृथक किया, ताकि दोनों के द्वारा हमारी बात उस पिता तक पहुंच सके, यहोवा तक पहुंच सके। यही मुझे कहना था मेरे प्यारे भाई बहनों। मैं आशा करता हूं कि मैं आप लोगों को समझा पाया, और अगर आप कुछ सवाल रखना चाहते हैं, क्योंकि मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, मैं इसको काट करके इसको अलग से एक वीडियो बना करके डालूंगा। यदि आप लोग कहेंगे, अगर कोई भी इसमें कोई चीज आपको समझ में नहीं आई है या अलग से कहना चाहते हैं, तो कह सकते हैं। यस, ओपन माइक है। आपने बहुत अच्छा बोला। ब्रदर, मैं यही कहना मांगूंगी कि ये एक वीडियो को हम लोगों को ग्रुप में भेजिएगा। हाँ, वो तो आएगा, सरमन का तो आएगा। इसको अलग से एडिट करके, मैं इसको अलग से एडिट करके जी जी जी। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, बहुत अच्छे से आपने समझाया है, प्रभु का धन्यवाद। और मैं इसके लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूँ परमेश्वर को, जो आपने न्यू बाइबल स्टडी शुरू किया है। उसमें बहुत सारी बातें आपने ऐसे बताई जो नहीं पता था, उसको भी आपने क्लियर किया। प्रभु का धन्यवाद। और ब्रदर, एक छोटा सा मेरा सवाल है, अगर मैं पहले लेके काट दूं फोन तो छोटा सा। नहीं, मैं लास्ट में ले लूंगा भाई। मैं किसी और भाई का, इसको त्रिएकता को लेकर अगर कोई मन में, मैंने जो बताया है, कोई, देखिए हमारा मंच ऐसा नहीं है कि जेम्स कभी भी ये नहीं कहता कि मेरी सुनो। हो सकता है कि कहीं अगर मैंने गलती की हो या समझ में नहीं आया हो, या बहुत सारे लोग कहे नहीं साहब शुरुआत से ही त्रिएकता थी, तो त्रिएकता को, परमेश्वर को त्रिएकता की जरूरत ही केवल मनुष्यों के लिए थी, और त्रिएकता है ही मनुष्यों के लिए, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। इसलिए हम उसी के नाम से बपतिस्मा लेते हैं। तो कोई और बोलना चाहता है, कुछ कहना चाहते हैं, ताकि कोई भी शिक्षा ऐसी ना बने कि हम वचन के खिलाफ जाएं। हाँ सर, मेरा सवाल है इसमें, सब कुछ पुत्र को दे दिया गया, तो एक जेन्युइन मेरा अंदर से सवाल आ रहा है, इसको कोई बुरा मत ले, तो हम पिता से क्यों प्रार्थना करते हैं? ये थोड़ा सा हाँ, वो मैं आपको बता रहा हूँ। सब कुछ, वो अधिकार क्रिएशन का, लेकिन जो जिसे बोल सकते हैं सब में सब कुछ, तो वो एक अस्तित्व पर पिता का ही है ना। वो पिता ही तो कमांड को रिसीव करेगा ना। अधिकार दिया मृत्यु पर जयवंत होने का, अधिकार दिया उस अंतिम बैरी मृत्यु को, शैतान को मारने का, कमांड का, न्याय करने का। उसने अपने हिस्से के सारे अधिकार उससे दिए, ताकि वो इस धरती पर नहीं आ सकता ना पिता, इस धरती। अब वो पिता अपनी क्रिएशन में नहीं आता, उसने अपने वचन को पृथक करके इस क्रिएशन में भेजा। और जब उसने पृथक करके क्रिएशन में भेजा, तो जो क्रिएशन की कमी घटियां थी, वो सब कुछ वो उसके पांवों के तले वो ही क्रिएशन कर सकती है, जो कि वो देह है। लेकिन उसके अंदर जो अस्तित्व है, वो परमेश्वर का वचन जो उससे अलग किया गया, उस वचन की सामर्थ्य से हुआ है। तो वो उसने वो सारे कार्य किए। अब पिता तो नहीं करेगा ना। मृत्यु को किसने हराया? मृत्यु को उस देह ने हराया। जब तक देह नहीं होती तो वो जीवित नहीं होता। आप समझे? वो देह नहीं होती, वचन तो कभी मर ही नहीं सकता ना।
वचन ना मर सकता है, ना ही परमेश्वर का सामर्थ, ना ही परमेश्वर कभी मर सकता है, वो अमर है, लेकिन वो देह मरती है ना भाई। वो सारे अधिकार परमेश्वर ने उसको दिए कि जा भाई मैं सब कुछ देता हूं, तू इस धरती पे सारा जो शैतान ने कार्यक्रम बिगाड़ा रखा है उसको खत्म कर, मृत्यु को खत्म कर और पाप को खत्म कर, शैतान को संजाम तक पहुंचा, फिर उसके बाद मेरी संतानें मेरे पास आएंगी और फिर एक अलग निजाम बनेगा, नया धरती, नया आकाश, और फिर वहां सब कुछ वैसा ही होगा जैसे आदि से था। जी, जो नया आकाश नए पृथ्वी जब सब कुछ हो जाएगा पूरा, तो उसके बाद हम यीशु को वैसे नहीं देखेंगे, शरीर में नहीं देखेंगे, क्योंकि वो लीन हो जाएगा प्रभु, विलीन हो जाएगा, या हम कह सकते हैं प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि वो परमेश्वर का मेमना वहां का मंदिर था, अर्थात प्रभु यीशु मसीह जो वचन है वो मंदिर के रूप में प्रकाशमान रहेगा हमारे साथ। क्या लिखा, मैंने वहां लिखा है ना प्रकाशित वाक्य में, कोई मुझे वचन बताए, पर प्रकाशित वाक्य में मैंने इस चीज को हमने पढ़ा है कि 21 में या उसमें है, पढ़ लेते हैं ना, 21 या 22 में है या 21 में है, 22 में है, देखिए कोई जल्दी पढ़ ले, इसमें मुझे पढ़ने में नहीं आ रहा है कि वहां का जो प्रभु वहां का मंदिर वही होगा, वहां कोई मंदिर ना होगा, वरन हाँ फिर रात ना होगी, उन्हें दीपक और सूर्य उजाले की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि प्रभु उन्हें उजाला देंगे और वो युग जीतेंगे, और मेरे ख्याल से 21 में है, ठीक है ना, ये यरूशलेम 21 के 22 में। हाँ उसमें मैंने कोई मंदिर ना देखा, क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना उसका मंदिर है, मेमना उसका मंदिर, अर्थात परमेश्वर का वचन और परमेश्वर का डेरा हमारे बीच में होगा, उससे फिर पृथक होने की जरूरत नहीं है, वो एक साथ ही हमें दिखाई देगा। फिर वहां में त्रिएक की कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं है, वहां हमें तीनों की उपस्थिति दिखाई देगी। लेकिन जब देह में है, जब तक वो देह में है परमेश्वर से अलग है, जब तक वो इस धरती पर उसका सामर्थ आत्मा के रूप में है वो परमेश्वर से पृथक है, अलग पर्सनैलिटी है। इसी प्रकार से इसीलिए एक अस्तित्व की 3 पर्सनैलिटी हम देखते हैं, ठीक है ना सर। इसमें और एक बार अभी जो आपने बोला, उसमें जब हम तीनों को एक साथ देखेंगे, तो क्या तीनों को एक साथ देखेंगे, नहीं एक ही देखेंगे? भाई देखिए, जब हम वचन पढ़ रहे हैं तो वहां क्या लिखा है, पर वचन परमेश्वर के साथ था, ये नहीं देखना है कि वचन परमेश्वर में था, जहां जाएगा वचन साथ में। अब मैं जाऊंगा तो मैं अपना जो शब्द कहीं और छोड़ के नहीं आऊंगा ना, मैं मनुष्य छोड़ के नहीं आ सकता, लेकिन परमेश्वर करेगा। लेकिन अब मुझे जरूरत नहीं है, परमेश्वर जरूरत नहीं है, तो जहां परमेश्वर वहां उसका वचन, जहां परमेश्वर उसका वहां सामर्थ्य। अब वो हम किस रूप में देखेंगे, ये तो भाई यूहन्ना कहते हैं कि अभी तो हम केवल इतना जानते हैं कि हम परमेश्वर के पुत्र कहलाए जाते हैं, लेकिन अभी हम और क्या कुछ होंगे ये हम नहीं जानते। हम बस इतना जानते हैं कि हम उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है, लिखा है ना यूहन्ना में अपनी पत्री में। अर्थात वी कांट एक्सप्लेन कि हम कैसा देखेंगे, क्योंकि ना वो हमारे पास आंखें हैं, ना वो हमारे पास तत्व हैं। लेकिन इतना जरूर है कि ये कॉन्सेप्ट त्रिएकता का जो कॉन्सेप्ट है वो मनुष्यों के लिए ही परमेश्वर त्रिएक बना। उसने अपने आप को, अपने वचन को पृथक किया, अपनी सामर्थ, अपने आत्मा को पृथक का मतलब अलग किया, ताकि हम मनुष्य उसके पास पहुंच सके। ये मैं जान सकता हूं कि इस तरीके से परमेश्वर ने अलग किया। अब वो वहां किस रूप में दिखाई देगा, ये तो उसका टिकट कटाना पड़ेगा आर्यन भाई। जी प्रभु इसके विषय में ज्ञान दे। परमेश्वर धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू। और कोई बोलना चाहते हैं कुछ? भाई जय मसीह की, आपने बहुत अच्छे तरीके से समझा, इसलिए परमेश्वर का कोटि धन्यवाद। इसको और मैं अच्छे से एक डायग्राम वगैरह बना के दूंगा, जब इसे अपलोड करूंगा इसमें डायग्राम वगैरह बना दूंगा। ऐसे डायग्राम से सिद्ध नहीं होता। और बहन आभा, मैं चाहूंगा कुछ अगर आप इसमें कुछ जोड़ना घटाना चाहिए। मैं ऐड नहीं करना चाहती, सब कुछ स्पष्ट है। एक बात मैं बोलना चाहूंगी। बिल्कुल बहन, बिल्कुल। यहोवा परमेश्वर एक ही है, और जिस योजना को उसे पूरा करना था उसे कोई भी पूरा नहीं कर सकता था। जैसे हम जानते हैं, सृष्टिकर्ता परमेश्वर यहोवा परमेश्वर, और उद्धारकर्ता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, और सामर्थ्य परमेश्वर पवित्र आत्मा, जो हमें उस तक पहुंचाता है, परमेश्वर तक पहुंचाता है। वो कार्य कोई भी नहीं कर सकता था। जैसे कि हम जानते हैं कि उद्धार के लिए जिस बलिदान को
पूरा करना था। वो निष्कलंक मेमना या वो बलि जो चाहिए थी वो कोई मनुष्य नहीं कर सकता था, क्योंकि लिखा हुआ है कि एक भी धर्मी नहीं, कोई भी धर्मी नहीं। तो वो जो शुद्धता चाहिए थी, जो निष्कलंकता चाहिए थी, जो धर्मी जन चाहिए था, वो उस देह ने पूरा किया। इस वजह से उसे पूरा करना था और वो वचन देह के रूप में आया। और जो सामर्थ्य, अगर हम किसी पावर को बोले तो कोई भी पावर ऐसा नहीं है जो हमें उस तक पहुंचाए, क्योंकि परमेश्वर तक पहुंचना है, उसकी जो शुद्धता है, उसकी जो पवित्रता है, उसके जो गुण है, उसकी जो पहचान है, वो हमें कोई भी नहीं दिला सकता। इसलिए उस सामर्थ्य की आवश्यकता थी जो उसकी ही आत्मा कर सकती थी। तो परमेश्वर में यह सामर्थ्य है कि वो अपने वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि वो सीमित नहीं है, वो अनलिमिटेड है, उसे हम बांध नहीं सकते। हमारे जो दायरे हैं वो लिमिटेड है, लेकिन उसके दायरे लिमिटेड नहीं है, तो वो कुछ भी कर सकता है। इस वजह से उसने अपने वचन को देह के रूप में आने दिया, जो उसके उस महान योजना को पूरा किया जिसने, और उसकी पवित्र आत्मा जो हमें उस तक पहुंचाती है और हमें उसके रूप में, उसके स्वरूप में, जिस स्वरूप को आदम के द्वारा हमने खो दिया था, उस स्वरूप में हमें ढालती है और सदा के लिए उस तक पहुंचाती है। तो ये जैसा कि भाई आपने बताया कि वो कॉन्सेप्ट त्रिएकता का इस पृथ्वी पर है, क्योंकि उसकी आवश्यकता यहीं पर है, क्योंकि हमें उस तक पहुंचना है। लेकिन जब हम उसके पास होंगे तो वह एक होगा, जैसा कि वचन कहता है कि सब कुछ में सब कुछ परमेश्वर हो, और यही शुरुआत से ही था। लेकिन उससे प्रकट करने के लिए, उसे पूरा करने के लिए परमेश्वर ने उसे अलग अलग रूप में, या कहे कि अलग व्यक्तित्व में उसे प्रस्तुत किया हमारे लिए, ताकि हम उस तक पहुंच सके। बस मुझे यही कहना था। प्रेज द लॉर्ड। बहुत बहुत बढ़िया बहन, इसीलिए मेरा मन कर रहा था कि आपसे भी मैं कहूं कुछ, क्योंकि बात यहाँ पे आके कंप्लीट होती है, क्योंकि वाकई में ही कोई और कर ही नहीं सकता था, उसे करना ही था। कोई नहीं था जो हमें पापों से छुड़ा सके, तो वो बलिदान उसको बनना ही था। कोई नहीं था जो उसके पुनरुत्थान के बाद हमें परमेश्वर तक पहुंचा सके, हमारा साथ दे सके, मार्गदर्शन करे, हमारा हाथ पकड़ सके। ना कोई मनुष्य, ना स्वर्गदूत, ना पृथ्वी पर, ना पृथ्वी के नीचे, केवल और केवल परमेश्वर। तो उसने अपने आप को त्रिएक किया, उसने अपने आप को त्रिएक किया हम मानव जाति के लिए। और हम कहाँ उलझे हैं मेरे प्यारे बहनों? हम कहाँ उलझे हैं? किस चीज में उलझे हैं? वो कैसा दिखेगा, वो कैसा होगा, क्या वो सोफे पे बैठा होगा, क्या हम उसको कैसे देखेंगे, हम कैसे हो सकता है किसी की एक पर्सनैलिटी, किसी की 3 पर्सनैलिटी कैसे हो सकती है, कैसे वचन अलग हो सकता है, कैसे उसका सामर्थ्य, हम इन चीजों में उलझे। हम उसकी योजना को नहीं जान रहे। हम उसकी योजना देखो कितनी बड़ी है मेरे प्यारे भाई बहनों। अभी बहन ने बताया कि कैसी उसकी योजना है, कि उसने स्वयं से हमारे लिए, उसने अपने आप को अलग कर लिया, उसने अपने आप को अलग कर लिया, अपना वचन जो उसके साथ था उसने पृथक कर लिया, उसने पुत्र के रूप में दे दिया, और अपनी सामर्थ जो उसका आत्मा है उसने इस धरती पर हमारे लिए अपनी प्रेजेंस को यहां पर रख दिया कि हमेशा। और अब ऐसा प्रेजेंस है, ऐसा पवित्र आत्मा का प्रेजेंस है और हमारे पास सहायक है कि वो कभी जाता नहीं है अब, और वो जाएगा तो हमें लेके ही जाएगा। तो प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो हर बातों के लिए। आज थोड़ी सी मीटिंग 2 घंटे हो गई, लेकिन मैं इसको अलग से भी लेके आना